इतनी सारी शिकायतें रहती है। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम इतना भगवान का भजन करते हैं, हमारे जैसा तो कोई भजन करता ही नहीं भगवान का, फिर भी हमें जीवन में दुख क्यों आता है? आप सोचते हैं कि भगवान का भजन करने से दुख कट जाएगा? ऐसा तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध है, कर्म है, और प्रारब्ध भी भुगतना है, कर्म को भी भोगना है। दुख कट जाएगा ये संभव नहीं। इस भ्रम में मत रहना कि भगवान का भजन करने से दुख कट जाएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जिस तरह से हम जब वर्षा ऋतु आती है, जब वर्षा ऋतु होती है उस समय बहुत तेज बारिश होती है और हमारे हाथ में होता है क्या? छाता। और यदि हमने छाते को खोल लिया तो हम बारिश से बच जाएंगे। बारिश बंद की क्या? बंद की क्या आपने? बारिश बंद नहीं हुई है, बारिश तो हो रही है, वर्षा तो हो रही है, पर आप बच गए। किससे? गीले होने से। उसी प्रकार से भगवान की कृपा होती है। आप भजन करोगे ना तो दुख का जो ताप है, जो दुख में आप गीले हो रहे हो, वो गीलेपन से आप बच जाओगे और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए भगवान का भजन करते रहो ताकि दुख का आपको ताप ना लगे। जिस प्रकार से मातृशक्तियाँ बहुत अच्छे से जानती है, जब रोटियां आप बनाती हो तो या तो तवे में हत्ता रहता है, उस हत्ते से आप उतारती हो, और कहीं वो हत्ता ना रहे और यदि खुले हाथ से, बिल्कुल ऐसे हाथ से आप कुछ ना पहने और उसे उठा ले तो आपका हाथ जलेगा? जलेगा ना। पर यदि आपने संडसी का प्रयोग कर लिया या हत्थे का प्रयोग कर लिया, या जब माइक्रोवेव जो होता है ना, ग्लव्स रहते हैं, उन ग्लव्स का प्रयोग कर लिया तो आपका हाथ जलेगा नहीं। उसी प्रकार से संसार सागर में रहिए आप, क्योंकि वो भवसागर को तार करने वाले हैं। ताप हमें हर तरह से लगेगा, पर ये थोड़ा सत्संग का ग्लव्स पहन लो मेरी माताओं, सत्संग के ग्लव्स पहन लो मेरे भाइयों। और जब सत्संग के ग्लव्स पहन लोगे, ये हत्ता पकड़ लोगे, सत्संग रूपी हत्ता या संसी पकड़ लोगे ना, तो फिर उस ताप से बच जाओगे। और जब ताप से बच गए तो शीतलता आएगी, मन में संतोष होगा, और जब संतोष रहता है मन प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। और जब आनंद आने लगेगा शिव कथा में, हरि कथा में, तो मन ऐसा होगा। और मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आज कथा का द्वितीय दिवस है और आप लोगों ने बड़े ही भाव के साथ में श्रवण की कथा। 5 दिन और बचे हैं, पर जब 7वें दिन आप इस कथा पंडाल से जाओ ना तो जीवन में परिवर्तित होना चाहिए, जीवन आपका बदलना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ आप सत्संगी है, लगना चाहिए कि आपने कथा को श्रवण किया, लगना चाहिए कि आप भगवान से प्रेम करते हैं।